वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, पक्की बात है। 2025 में भारत के किन दो प्राचीन। अच्छा, गुड इवनिंग का नहीं पढ़ा वैभव चौधरी। अब इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, सारे के नहीं पढ़े जाते, जो सामने आ गया सीध में आ गया वो आ गया। तो उत्तर क्या आएगा? श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र। श्रीमद् भागवत गीता, गीता सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी महाभारत की गीता, और नाट्य शास्त्र। ठीक है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में यूनेस्को ने शामिल की। दोनों ध्यान। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखो, ज्ञानपीठ देश का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार, साहित्य का पुरस्कार। पहला प्रश्न तो सिंपल सा ये बन गया। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ये इसकी स्थापना होती है 1961 को, जबकि पहला जो दिया जाता है वो 1964 में दिया जाता है। प्रथम किसको? जी शंकर, जी शंकर कुरूप को। याद रखना, इस पुरस्कार की स्थापना 1961 को होती है, जबकि पहला पुरस्कार इसका 1964 में जी शंकर कुरूप को दिया जाता है। 59वां किसको दिया गया? दामोदर में जो विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल, इनकी एक खासियत है विनोद कुमार शुक्ल की, क्या है जल्दी से बताओ? किस राज्य के? छत्तीसगढ़ के हैं। ये देख लो आपके सामने तस्वीर, छत्तीसगढ़ के हैं, और छत्तीसगढ़ से सम्मान प्राप्त करने वाले पहले लेखक हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से सम्मान प्राप्त करने वाले ये लेखक पहले हैं, और ये हिंदी के हैं। ठीक है, हिंदी के 12वें लेखक हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, पिछले साल जो मिला था इन दोनों को मिला था 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार, जो उर्दू और हिंदी के शायराना है, और राम भद्राचार्य, इन दोनों। याद रख लोगे, यहां से प्रश्न फिक्स है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल, छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, हिंदी के 12वें लेखक। ओके। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 आत्मनिर्भर पंचायत और क्षमता निर्माण श्रेणियों में कौन कौन से राज्य शीर्ष पे रहे? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिले। देखो, राष्ट्रीय पंचायती राज आयोजन 24 अप्रैल को बनाया जाता है। ठीक है, अब की बार आयोजन कहाँ हुआ? बिहार में एक स्थान है मधुबन, मधुबन बिहार में आयोजन हुआ। याद रख लेना, पेपर में सीधा आ जाएगा। जैसे अभी ताजा आया इसमें, पता नहीं एओ के एग्जाम में, पता नहीं जेल भरी, बोले प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में। उसी प्रकार राष्ट्रीय पंचायत का जो दिवस बनाया गया मधुबन बिहार में 24 अप्रैल को बनाया। ठीक है, इसमें कौन से राज्य शीर्ष पे रहे? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल। महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल। हाँ, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल। याद रखना, ये 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिलते हैं। इसमें 3 प्रकार की श्रेणियां हैं, वो पुरस्कार मिलते हैं 3 श्रेणियों में, अलग अलग मिलते हैं। ओके। एक श्रेणी में तो बिहार को ही मिल जाता है खुद को। एक श्रेणी है शायद क्लाइमेट एक्शन वाली। एक श्रेणी है क्लाइमेट, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन में जो पुरस्कार मिला उसमें बिहार का स्थान आता है। बिहार को तीसरा, बिहार को मिला। ठीक है। रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर जय श्री वेंकटेशन को किस श्रेणी में रामसर पुरस्कार प्राप्त हुआ? रामसर पुरस्कार जीतने वाली, वैसे आ गया नाम, रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को किस श्रेणी में रामसर पुरस्कार मिला? तो आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग, वेटलैंड वाइज यूज के लिए। ये तस्वीर है। याद रखना, भारत में पहली कोई भी चीज आए, भारत में प्रथम कुछ भी आ जाए, वो प्रश्न आएगा। तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, इसको पुरस्कार में भी पढ़ना है, चर्चित व्यक्तियों में पढ़ना है, और हमारी जब क्लास आती है, हमारी जब बुक आएगी 2.0, तो भारत में प्रथम अलग से एक टॉपिक होगा, उसमें सब आ जाएगा। और ये स्कूल व्याख्याता की 1.0 है ही, 2.0, 2.0 जनवरी से अप्रैल, ये बुक आ जाएगी 6 से 7 मई को। बस तैयार रहना, तब तक 1.0 लाके पढ़ लेना। एब्बल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एब्बल पुरस्कार किसको दिया गया? मसाकी काशीवारा को।
ये है मसाकी काशीवारा, जापान के। नाम से पता चल रहा है ये जापान के हैं, तस्वीर से देख लो जापान के। जापान एशिया महाद्वीप में आता है। अब ध्यान रखना, प्रश्न आ जाता है एबल पुरस्कार देते किसमें है? गणित के क्षेत्र में। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में, इसको कहते हैं गणित का नोबेल, गणित का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, एबेल पुरस्कार को, एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहते हैं, एबेल को गणित का नोबेल कहते हैं। अब की बार किसको मिला? जापान के मसाकी काशीवारा को, मसाकी काशीवारा को मिला। अब आप सोचोगे गुरुजी हमारे तो मसाकी काशीवारा ऐसे नाम नहीं है, ये जापानीज भाषा है, भाषा में आते हैं। ठीक है, हाँ अपने तो अब देखो मसाकी मसाला, लेकिन उनकी भाषा, उनकी बोली भाषा के अनुसार उनके नाम होते हैं। इन्हें मुश्किल नहीं लगते, हमें मुश्किल लगते हैं, इन्हें अपने वाले नाम मुश्किल लगते हैं। हॉकी इंडिया बालवीर सिंह सीनियर पुरस्कार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2024 किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी 2024 के एक पेपर में आया है पिछला। हॉकी इंडिया बालवीर सिंह सीनियर पुरस्कार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2024 किसे प्रदान किया गया? तो श्वेता पूनिया को। अब श्वेता पूनिया किसकी खिलाड़ी है? हॉकी की खिलाड़ी है। तस्वीर ये रही इनके पास हॉकी, श्वेता पूनिया हॉकी की खिलाड़ी है। ठीक है, और उसके बाद देखो हॉकी इंडिया बाल वीर सिंह सीनियर पुरस्कार वर्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का 2024 किसे प्रदान किया गया? ये किया गया हरमनप्रीत सिंह। और आप जानते हो पेरिस ओलंपिक में कप्तान थे, पेरिस ओलंपिक में कप्तान थे, और भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था, कांस्य जीता था स्पेन को हराकर। ये भी आप जानते हो। उस टीम के अंदर पेरिस ओलंपिक में कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह और श्री जेस गोलकीपर थे। याद रहे जगह नहीं? याद रख, एक दिन मैं आपको पेरिस और पेरिस ओलंपिक पढ़ाऊंगा, बड़े गजब तरीके से क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ सारे, कम से कम 30 प्रश्न होंगे पेरिस के, पेरिस ओलंपिक के, और इतने गजब तरीके से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। खेल जगत में हमें ताजा ताजा पिछले साल हुआ है। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर 2024, ये वो बलजीत है या बालवीर ही है सारे? ये बलजीत सिंह पुरस्कार, ये बलजीत सिंह पुरस्कार। अब देखो इनके नाम, हॉकी इंडिया में बलजीत सिंह पुरस्कार पूछ लेगा कि किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को मिलता है, वो है गोलकीपर को। और गोलकीपर कौन? हॉकी वाला गोलकीपर। उत्तर आएगा श्वेता पूनिया। देखो भाई पीछे आया है महिला में भी श्वेता पूनिया और पुरुष गोलकीपर में भी श्वेता पूनिया, दोनों याद रखना, तीनों चीजें याद रखनी इंपॉर्टेंट है, पुरुष की, गोलकीपर की और महिला की, दोनों एक जैसे। 5वें आईफा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? अब एक तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आईफा पुरस्कार है ना, ये अपने राजस्थान में हुए 8 से 9 मार्च को, ये अलग है। 8 से 9 मार्च को, ये शायद 25वें होनी चाहिए मेरी से, 5वें नहीं 25वें है, भी थोड़ा सा मिस्टेक है, 25वें करने, 5वें मैंने भी तो है, 25वें आईफा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? बुलबुलैया, लापता लेडीज, गुमराह या तूबांड? तो लापता लेडीज। ये फिल्म देख लेना, बड़ी गजब की है। कभी कभी सप्ताह में 10 दिनों में एक फिल्म देखा करो, एक सप्ताह में एक फिल्म देखा करो। और फिल्म कैसी होनी चाहिए? मोटिवेशनल होनी चाहिए, मोटिव हो से आपको प्रेरणा मिले, ऐसी फिल्म देखा करो, बहुत सारी फिल्म। ठीक है, तो लापता लेडीज बड़ी गजब की फिल्म है ये, लापता लेडीज 25वें आईफा अवार्ड के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अब मैं और देखता हूं, उसके बाद आप बताओ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेता याद रखना कार्तिक आर्यन। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, नितांशी गोयल। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण
राव। यहां से प्रश्न आ सकता है अभी कोई, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लेना, वैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल देता हूँ मैं, नानक क्लासेस शिव सर पे पीडीएफ, बाकी बुक आई जाएगी 2.0, 5-7 दिन की बात हो रहा है, ये सब पूरी डिटेल से होगा, पूरी डिटेल्स। 2025 में वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? 2025 में वुमेन ऑफ द ईयर, यानी वुमेन ऑफ द ईयर, पुरुष की ऑफ द ईयर निकलता है हर साल, तो वुमेन ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो उनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन। एक बार क्या सीधा पूछ लेते हैं या उनका संबंध पूछ लेता है। पूर्णिमा देवी वर्मन ये जीव विज्ञान व वन्य जीव संरक्षणवादी। अब देखो सीधी सी बात है, आज के जमाने में और कोई भला करो ना करो, पर्यावरण को बचाने के लिए आप कोई काम कर लो, आप जीवों को बचाने के लिए, आप वन्य जीवों को बचाने के लिए काम करो, ठीक है, आपको अवार्ड नहीं, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है इंसान की सेवा करो, अच्छी बात है, मनुष्य का जहां जरूरत है वहां सेवा करो, लेकिन आप पर्यावरण को बचाओ, जीवों को बचाओ, वन्य जीवों का संरक्षण करो। और मेन है असम, असम में भूमिका निभाई मुख्य, असम में इनकी भूमिका रही, ऐसे अवार्ड मिल जाते हैं। आपको अवार्ड मिले ना मिले, आपको इन चीजों में काम करना है। हाँ, बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ स्नेहा सही है। 97 में ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? देखो दो चीजें ध्यान रखना, ऑस्कर अवार्ड है ना विश्व के फिल्म जगत के सबसे बड़े अवार्ड, फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, ये आप जानते हो, ऑस्कर, ठीक है, फिल्म जगत के। इसका दूसरा नाम ध्यान रखना, उपनाम अकादमी अवार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अकादमी अवार्ड्स कहते हैं, ये भी आप बात ध्यान रखना, एक बार ऑस्कर नहीं आया तो। ओके, तो 97 में ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला अनोरा को। सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले, जीते, सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीते, सर्वाधिक 5 अवार्ड मिले अनोरा को, याद रखना, ठीक है। हाँ, 97 में ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? मतलब फिल्म कौन सी? अनोरा। ये फिल्में मत देखो, हॉलीवुड की फिल्में हैं लगभग, ये हॉलीवुड की होती है लगभग, कर जाओगे इनसे। 97 में ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, ठीक है, उतराएगा शॉन बेकर। और मैं आपको देता हूं ये अवार्ड देते कहां है? लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स यूएसए में, जहां अगली साल होगा, शायद अगली साल ओलंपिक होगा सरी पता नहीं, लॉस एंजल्स में कुछ ना कुछ आयोजन होगा, ठीक है। 97 में ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? अलग अलग प्रश्न दे दिए मैंने साथ। उत्तर आएगा एड्रियन ब्रोडी, एड्रियन ब्रोडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, एड्रियन ब्रोडी। और 97 में ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, भाई आपके अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है इसलिए पढ़ना पड़ेगा, तो मिक्की मेडिसिन, मिक्की मेडिसिन आप दिया मिक्की माउस अठाओ मिक्की मेडिसिन। 2025 में प्राणी मित्र पुरस्कार में एडवोकेसी व्यक्तिगत श्रेणी के विजेता कौन बने? भाई इसकी पूरी लिस्ट है, इसकी पूरी लिस्ट है, काफी लंबा चौड़ा है, बुक के अंदर मैंने व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिलता है, संस्था को किसको मिलता है, इसमें 2 श्रेणियां होती है, वो सारे पुरस्कार डाल दिए एक पेज के अंदर, वहां से प्रश्न आएगा। उत्तर आएगा एडवोकेसी व्यक्तिगत श्रेणी में विजेता श्री अखिल जैन, ठीक है, ये कहां के है? छत्तीसगढ़ के। एक हरनारायण सोनी है, ये अपने राजस्थान के। ओसिया जोधपुर के हरनारायण सोनी, याद रखना, ये प्रश्न राजस्थान वाला छप सकता है, यहां लगा देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है चैतन्य सक्सेना, चैतन्य सक्सेना, ये जयपुर के, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। प्राणी मित्र पुरस्कार में 2 पुरस्कार मिले ये राजस्थान को, एक तो चैतन्य सक्सेना जयपुर के हैं, एक श्री हर नारायण सोनी ओसिया जोधपुर के हैं। दोनों प्रश्न राजस्थान से संदर्भित है, पढ़ लो और इधर देख लो सामने, इनको शॉर्टकट में, वैसे बुक में सारा आ जाएगा।
2025 में प्राणी मित्र पुरस्कार में जीवन पर्यंत है तू पशु सेवा व्यक्तिगत श्रेणी के विजेता। मैंने अभी बताया, आप पर्यावरण के क्षेत्र में, आप जीवों के क्षेत्र में काम करो। देखो, जीवन पर्यंत पशु सेवा व्यक्तिगत श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला? श्री हर नारायण सोनी को। अभी मैं आपको बता के आया हूं, हर नारायण सोनी जोधपुर के। ये देखो, जीवन पर्यंत पशुओं के लिए काम किया। और एक और सूचना आपके लिए बहुत अच्छी, जो विद्यार्थी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्रथम प्रश्न पत्र का वीडियो कोर्स चल रहा है। वीडियो कोर्स चल रहा है, आप नानक क्लासेज ऐप में जाके वीडियो कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा वीडियो देखें, सब कुछ उपलब्ध है। 75 क्वेश्चन, 150 अंकों। अगर आपने वीडियो से अच्छी तैयारी कर लिया और अच्छी तैयारी है तो आप बार बार मिशन ग्रीन पेन 2.0 टेस्ट सीरीज चल चुकी है, नई स्कूल व्याख्याता के लिए प्रथम प्रश्न पत्र पर आधारित टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप ले सकते। 2025 में जीव दया पुरस्कार में विद्यालय, संस्थान, शिक्षक, बच्चे 18 वर्ष से कम आयु श्रेणी के दूसरे विजेता कौन बने? अलग अलग पुरस्कार है, एक प्राणी मित्र पुरस्कार है, एक जीव दया पुरस्कार है। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा? संस्थान, विद्यालय, शिक्षक। तो इसमें आ जाएगा मास्टर चैतन्य एम सक्सेना जयपुर की। सीधा ही पेपर में छप जाएगा, देखते रहना, गोलियां लगा देना। संस्था 18 वर्ष से कम आयु के जीव दया पुरस्कार के अंदर श्रेणी के दूसरे विजेता कौन बने? नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो, टेस्ट सीरीज आज। कहीं तो आएंगे 1000, हाँ 1008 का भी सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या है, 2 पुरस्कार मिले हमें। एक है मास्टर आदिशा को, आदिशा ऑप्शन है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मास्टर चैतन्यम संगना, और जो प्रथम पुरस्कार मिला वो मास्टर आदिशा को। ध्यान रखना, प्रथम पुरस्कार मिला मास्टर आदिशा को और एक पुरस्कार मिला, यानी 2 व्यक्तियों को मिले। श्री श्री 108 फिर ऑप्शन में क्यों है सर? हाँ, इसका भी बता देता हूं। श्री श्री 108 पुरस्कार मिला श्री श्री 108 को। ठीक है, ये इनको जो पुरस्कार मिला है पशु कल्याण संगठन में, पशु कल्याण संगठन में पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये संस्था है एक कॉर्पोरेट, श्री श्री 108 श्री राम रतन दासी वैष्णो गौ सेवा समिति को पशु कल्याण संगठन के रूप में पुरस्कार मिला है। ठीक है, हाँ ओके, इसको भी पुरस्कार मिला है, इसको भी इस संगठन में पुरस्कार मिला, खूब मिले हैं। मैं कह रहा हूं पूरी लिस्ट ही है इनकी, अब यहां बताऊंगा तो गूंगे हो जाओगे। याद देख, 78वें गणतंत्र दिवस परेड 2025 में केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की ओर से सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस मंत्रालय विभाग को दिया गया? गणतंत्र दिवस परेड निकली थी, झांकी निकाली थी, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला था? विभाग में जनजातीय कार्य मंत्रालय को, जनजातीय कार्य मंत्रालय को। फिर पूछे कि 76वें गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य संघ राज्य क्षेत्र में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश की जो महाकुंभ हुआ था कहां? प्रयागराज। प्रयागराज में महाकुंभ 144 साल बाद महाकुंभ होता है, 12 साल बाद कुंभ होता है, 144, 12 को 12 से गुणा करो, महाकुंभ होता है। 2024 में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? देखो, क्रिकेट जगत में सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी, उसने पूरे साल का पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया है जसप्रीत बुमराह, बुम बुम बुमराह। और आज मुंबई से खेलते हैं आईपीएल, राजस्थान से इनका मुकाबला होगा वैभव सूर्यवंशी के साथ, है ना। आज शाम को शायद मैच है राजस्थान वर्सेस मुंबई, उसमें बुम बुम बुमराह दिखाई देंगे। विराट कोहली को याद रख लेना, 14,000 रन बना चुके हैं, सबसे तेज, सबसे ज्यादा बाउंड्री लगा चुके हैं, चौके। और विराट कोहली। और हिटमैन छक्के, सर्वाधिक छक्के किसके हैं? सारे जानते हैं, रोहित शर्मा। फिर भी कोई पर्सन गलत करके आए, अच्छी बात नहीं है। हिटमैन छक्कों का बादशाह, 600 से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं। और ऋषभ पंत आईपीएल में सबसे महंगे, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी, रन तो पता नहीं कितने बनाए हैं। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी, 27 करोड़ रुपये हम खरीदे। और आप पूरी जिंदगी नौकरी लगने के बाद 27 करोड़ रुपए नहीं बनाओगे। ठीक है, सोच लो।
और वैभव सूर्यवंशी 1 करोड़ में 1.1 करोड़। पहला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसे मिला? पुरस्कार तो किसका हो गया? बुमराह। और वनडे क्रिकेटर महिला का पूछे तो स्मृति मंधाना। याद रखना, पेपर में सीधा आ जाएगा स्मृति मंधाना। मिताली राज, जोधपुर में जन्म हुआ इनका, जोधपुर में जन्म। ये भारत की क्रिकेटर है, 2005 और 2017 फाइनल में पहुंचाया था। अभी प्रश्न आया था पेपर में, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। हरमनप्रीत कौर, ये भी क्रिकेटर है। सफाली वर्मा, ये भी क्रिकेटर है। सारी महिला क्रिकेटर है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जिसे मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। देखो, हर साल पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री मिलते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण। अब की बार 2025 में कितने जनों को मिला? कुल पद्म पुरस्कार पूछे तो मिले 139। इसमें पद्म विभूषण याद रखना, पद्म विभूषण आपको याद 139 आप नहीं याद कर पाओगे, लेकिन जिन जिनको पद्म विभूषण मिला उनका नाम, उनका क्षेत्र, कितनों को मिला है, ये प्रश्न आता है। और इनमें कितनों को मरणोपरांत मिला है, ये भी प्रश्न आता है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बताओ, तो 7 कितनों को मिला? 7 को। ये पॉइंट याद रख लेना। यहां प्रश्न आया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? इसका उत्तर आ जाएगा श्री M.T. वासुदेवनन नायर। श्री M.T. वासुदेव नायर ये है, ठीक है। और इनका संबंध साहित्य और शिक्षा केरल के, ठीक है। आने वाले समय में केरल का नाम केरलम हो जाएगा। पद्म विभूषण 2025 पुरस्कारों के तहत किसे व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मरणोपरांत पुरस्कार मिला? 7 को मिला, याद रखना। ओम नमः शिवाय, क्या बात है। तो मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में देख लो, अरे देख लो, क्या शकल देख लो, ठीक है। वो जापान को है श्री ओसामू सुजुकी। सुजुकी गाड़ी आवे नहीं, सुजुकी जापान की है, विदेशी को भी देते हैं। प्रश्न आ जाए, अभी आया था प्रश्न कि पद्म विभूषण, क्या पद्म पुरस्कार विदेशियों को देते हैं? बिल्कुल। भारत रत्न भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जब हम दूसरों का ला सकते हैं तो हम भी दे सकते हैं। हाँ, ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार 2025 में खेल क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया? मैंने सारी बुक के अंदर लिस्ट डाल दी, चिंता ना करियो। पद्म भूषण पुरस्कार 2025 में खेल के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया? तस्वीर देखो, PR सीरीजेस। क्या बात है, PR सीरीजेस। ये गोलकीपर है हॉकी के, हॉकी के। ये भी कहां के? केरल के। और इन्हें 2000 अभी इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं मिला था क्या? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था इनको, मिला था कि नहीं मिला था? और इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। संन्यास की घोषणा कर दी, पहले बहुत है, अब नया गोलकीपर ले आओ, है ना। ये चीजें पढ़ो, ऐसे याद रखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं इन चीजों का। ऐप में अप्रैल की PDF कल आ जाएगी। ओम प्रकाश जी, जितने आपने कमेंट किया ना, अगर इतनी क्लासेस पे ध्यान देते ना तो तुरंत आ जाए, लेकिन कल आ जाएगी। वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना गया? वर्ष 2023 का, हाँ नहीं सर, नहीं मिला भी, ओके, नहीं मिला, प्रिया जिसको नहीं मिला। 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को। आपको पता होगा नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत जीता था। मैं ओलंपिक पैरालंपिक के क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आ जाएगा। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम? आर्यभट्ट, नाम सुना होगा, आर्यभट्ट। तो इनका नाम है पावुलूरी सुब्बाराय, पावुलूरी सुब्बाराय। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का विजेता कौन बना? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल, ठीक है। ध्रुवी पटेल कहाँ की है? गुजरात की, याद रखियो। फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन है? फेमिना मिस इंडिया 2024 अब की बार अपने भारत में होगा, 25 में, हैदराबाद के अंदर। उत्तर आएगा निकिता पोरवाल, ये मध्य प्रदेश की है। याद रखना, अब की बार ये होगा। राजस्थान को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 में 3 श्रेणियों में सम्मानित किया गया। इनमें निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये लो जी, ये आ गए आपके राजस्थान।
चलो चलें हम राजस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के आज तक के पढ़ लिए, 30 अप्रैल तक पढ़ लिया। अब राजस्थान का आ गया, ये था सारा ध्यान है। आमेर किला सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य, कोमलगढ़ किला सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य, बीकानेर सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य। बैतूल बेगम बैजनाथ महाराज सीनकाप निजाम को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? और कोई आए न आए ये पक्का है। उत्तर आएगा 2025। बैतूल बेगम जयपुर की है, मांड गायिका है, मांड गायिका। बैजनाथ महाराज रघुनाथगढ़ सीकर की है, अध्यात्म के क्षेत्र में मिला, अध्यात्मवाद। सीनकाप निजाम जोधपुर के हैं, उर्दू के कवि हैं, उर्दू कवि सीनकाप निजाम। तीन नाम याद रखियो। बैतूल बेगम 2022 का नारी शक्ति अवार्ड मिला। ये भी ध्यान रख, इंपॉर्टेंट है, नारी शक्ति अवार्ड। मांड गायिका है। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन बताओ। 12 मई को दिए जाते हैं मारवाड़ रत्न पुरस्कार। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान फतेह सिंह व स्वर्गीय जॉन सिंह को, चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान अवनी लेखरा को, महाराज विजय सिंह सम्मान पद्मश्री बैतूल बेगम को। सारे सही। सेकंड पार्ट बुक कब आएगी बाजार में? 6 से 7 मई को आएगी रे। क्या बताऊं, कितनी बार बताऊं। अब जो विद्यार्थी है ना, तो ऑफलाइन देखते हैं बेचारे, वो तंग हो जाते हैं मेरे से, बोले गुरुजी कितनी बार आपने किताब को बता दिया, पर उनको क्या पता कि लाइव चलती है, वो बाद में जुड़ते हैं तो वो पूछ लेते है ना। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया 2025 सम्मान किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो भी, एक संस्था है पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन पटवा, उसके द्वारा हमारी वित्त मंत्री पर्यटन मंत्री दिया कुमारी। हाल ही में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की किस सरपंच को सम्मानित किया गया? किस सरपंच को? सविता राठी, जो गोपालपुरा पंचायत चूरू की है। पर्सन भी चर्चित व्यक्ति में इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सोहनदान चारण को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार 2024? उत्तर आएगा बिलारो भारत, बिलारो भारत। राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए द्वारा हनुमंत सिंह अवार्ड सीनियर कैटेगरी में किसे प्रदान किया? राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा हनुमंत सिंह, याद रखना पहली बार ये पुरस्कार शुरू हुए हमारे राजस्थान में। क्रिकेट संघ की सबसे बड़ी संस्था है। अवार्ड का नाम है हनुमंत सिंह अवार्ड। पेपर में आएगा, बोले जो आरसीए ने सीनियर कैटेगरी में जो पुरस्कार शुरू किया ना, उसका नाम क्या है? हनुमंत सिंह अवार्ड। पहले तो याद रखियो, हनुमान जी ने याद कर लियो। किन्हें याद रखना है? हनुमंत सिंह एक हमारे राजस्थान के क्रिकेटर रह चुके हैं, उनके नाम पे। तो ये महिपाल लोमरर और सुमन मीणा को दिया गया। महिपाल लोमरर और सुमन मीणा को याद रखियो। महिला पुरुषों में महिपाल ने और महिला में सुमन मीणा को। राजस्थान क्रिकेट संघ ने अभिमान अवार्ड, ये भी पूछेगा पहले, पहला प्रश्न ये बनेगा, बोले राजस्थान क्रिकेट संघ ने किस नाम से अवार्ड शुरू किए हैं? अभिमान अवार्ड से। बोले सीनियर वर्ग में उसका नाम क्या है? हनुमंत सिंह अवार्ड। वो पूछेगा कि अंडर 23 में जो पुरस्कार दिए उसका नाम क्या है? सलीम दुर्रानी अवार्ड। किसको मिला? मोहित छांगरा को, उषा परेरिया को। किसको मिला ये तो बाद की बात है, पहले ये पूछेगा। किशन रूंगटा अवार्ड अंडर 19 के लिए है, जतिन सैनी और मैना सियोल का। और लक्ष्मण सिंह अवार्ड अंडर 16 के लिए है, यथार्थ भारद्वाज और धृति माथुर का। चौथा ऑप्शन अपने बना लेते हैं, कुछ अपने को भी लेना पड़ता है। सभी सत्य है, सभी सत्य है, सभी सत्य है। ओके भाई, आरसीए का अध्यक्ष नहीं बना, अभी आरसीए का कोई अध्यक्ष नहीं बना, रोड़ो चलन आ रहा है। वो का मैं मिणू, वो का चुनाव करा लिया, का चुनाव कौन कराना, कोई तीसरो जीत जाएगा, तो रोड़ो चल रहा है। ठीक है। हाँ, वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पर्सन एग्जाम में 2025। और सेकंड ग्रेड की बुक आ चुकी है हमारी, आज तक सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्न मार्गदर्शिका, और दूसरा सेकंड ग्रेड और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए करंट की बुक आ चुकी है। मैं बताऊं आपको ये पुरस्कार कौन से पेपर में आया। आए हुए पर्सन डाल रहा हूं मैं, जो भी अपनी बुक आ रही है आए हुए पर्सन
बताऊं था ना, EORO के एग्जाम में आया था, EORO के एग्जाम के अंदर आया था। ठीक है भाई, ये प्रश्न आया है EORO एग्जाम, ठीक है, 2025 RPSC ने पूछा है। उत्तर आएगा वीरेंद्र